ओके, तो मैं आपके साथ ज़रा पिछला शेयर कर देती हूँ ना, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। तो जी। हाँ, अक्सर हमने अरबी ज़ुबान में कितनी तरह के लफ्ज़ होते हैं, आपको पता है? क्या पढ़े थे हमने? 3 तरह के। हाँ, कौन-कौन से? इसम, फ़ेल, हर्फ़। इस्म, फ़ेल और हर्फ़। ओके, इस्म की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? इसम की 4। कौन-कौन सी? अ, एराब, हुँ, एराब, हुँ, एराब, अदद, जिन्स, किस्म। ओके, एराब, अदद और जिन्स और किस्म। ओह! ओके, एराब कितनी किस्म के होते हैं? 3। 3, कौन-कौन से? रफ़ा, नस्ब, जर। ओके, रफ़ा, नस्ब एंड जर। और अदद? अदद 2, वाहिद, वाहिद, जमा। तस्निया, तस्निया, सॉरी, जमा। 3 किस्म। वाहिद, तस्निया, जमा, ये 3 होंगे, वाहिद, तस्निया और जमा। 1, 2 और 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है? और नंबर जिन्स? जिन्स 2, गुड। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर, मुअन्नस। और मुज़क किस्म वो ख़ास, आम, यानी कि ख़ास और आम। ओके, आप इसको ख़ास को बोलेंगे मारिफ़ा और आम को बोलेंगे नकरा। मारिफ़ा, नकरा। ओके, ये तो हमारी इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके अलावा हमने एक इज़ाफ़ा का रूल पढ़ा था, वो क्या है, आपको पता है? जी, इज़ाफ़ा, अ, इज़ाफ़ा, लाइट, वो बता दूँ, लाइट वाला? हाँ, हाँ, लाइट, एक तो मुदाफ़ लाइट होना चाहिए, एक तो उसमें हमारा एक तो मुदाफ़ होता है ना। वेट, मैं इसको दोबारा हाँ, लिखती हूँ। हाँ, इज़ाफ़ा में हाँ, हमारा एक जो पहला लफ्ज़ होता है उसको बोलते हैं मुदाफ़, मुज़ाफ़ और दूसरा और मुज़ाफ़ इलैह। मुदाफ़ इलैह। गुड, मुदाफ़ इलैह। तो जो मुदाफ़ है हमारा वो होगा लाइट और प्लस नो दूस अल, नो अल। गुड, लाइट, नो अल। एंड मुदाफ़ इलैह को क्या, मुदाफ़ इलैह का क्या स्टेटस होगा? जर। जर। एक्सीलेंट, ये हमारा इज़ाफ़ा है। अगर तो ये इज़ाफ़ा अगर एक लफ्ज़ लाइट है, नो अल है, फॉलोड बाय जर है, तो इनके दरमियान क्या लफ्ज़ आएगा इनके दरमियान ट्रांसलेशन में? आपने कहा था का, हाँ, का, के या की आएगा, ये इनके दरमियान उर्दू में। और अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना है तो पहले मुदाफ़ लिखेंगे उर्दू में या मुदाफ़ इलैह? पहले मुज़ाफ़, 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 मुदाफ़ इलैह पहले लिखेंगे। जैसे किताब अल्लाह ही है ना, किताब अल्लाह ही। तो अब किताब हमारा मुदाफ़ है और अल्लाह ही लफ्ज़ुल जलाला मुदाफ़ इलैह है। तो हम पहले अल्लाह लिखेंगे, मतलब मुदाफ़ इलैह पहले लिखेंगे, फिर हम की लिखेंगे और फिर किताब लिखेंगे, ठीक है? मुदाफ़ इलैह पहले लिखेंगे और फिर मुदाफ़ लिखेंगे उर्दू ट्रांसलेशन में। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हम बुक ऑफ़ अल्लाह लिखेंगे, इंग्लिश में सीधा ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन उर्दू में हमने मुदाफ़ पहले लिखना है और मुदाफ़ इलैह पहले लिखना है और फिर मुदाफ़ लिखना है। ये तो हो गया हमारा मुदाफ़ का रूल। इसके बाद हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था और मुस्लिम चार्ट की हमने देखा था कि वो किस तरह से उनका स्टेटस देखते होते हैं। हमने वैसे तो देखा ना, जिसके ऊपर पेश हो वो रफ़ा होती है, जिसके ऊपर ज़बर हो वो नसब होता है और जिसके नीचे ज़ेर हो वो जर होता है। हमने ऐसे पढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए मुस्लिमूना, अब यहाँ पर नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन इस ज़बर से हमने देख के साथ देखना है ना, नून है, तो नून से हमने मुस्लिम चार्ट में से आंसर देखना है और हमने ये देखना है कि सबसे पहली वाली लाइन है तो हम इसका स्टेटस रफ़ा बताएंगे। अगर मानी है तो नून के नीचे ज़ेर है तो हमने ज़ेर देख के इसका स्टेटस जर नहीं बताना, बल्कि ये पहली लाइन में से होगा तो इसका स्टेटस रफ़ा बताएंगे। और इसी तरह मुस्लिमीना, यहाँ पर आपने ये ज़बर देखी तो सिर्फ ज़बर नहीं बल्कि नसब नहीं, बल्कि ये नसब और जर होगा, क्योंकि मीना मीना दोनों एक जैसे हैं ना।
और मईनी, अगर नून के नीचे ज़ेर है तो ये सिर्फ जर नहीं है बल्कि ये नस्ब भी है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था, जिससे हमने स्टेटस बताना सीखा था कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि स्टेटस कैसे बताते हैं। सिर्फ मुस्लिम चार्ट में ये चीज़ें हैं, बाकी आपको सारा पता चल जाएगा। जिसके लास्ट पे पेश है वो रफ़ा है, और पेश रफ़ा है, और ज़बर नस्ब है, और ज़ेर जो है वो जर है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने फ्लेक्सिबिलिटी की थी। फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्या इसको बोला था हमने उर्दू में? लचक, है ना? लचक लफ्ज़ था ना? लचक, ओके। लचक हमारी 3 तरह की होती है। एक फुली लचक होती है, फुली फ्लेक्सिबल, और एक पार्टली फ्लेक्सिबल, और एक नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल ईजी है। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे अलिफ मकसूरा और अलिफ आ रहा है वो होगा हमारा नॉन फ्लेक्सिबल। सीधी और साफ बात है, ये तो हमें पहचानना आसान है। फुली फ्लेक्सिबल में आसान बातें, सिर्फ हमने 4 नाम याद रखने हैं। वो कौन से नाम हैं भला 4 जो फुली फ्लेक्सिबल हैं? पता है आपको? गुड। मोहम्मद शुएब और ओके, निम्रा आपको याद है? निम्रा, हाँ, गुड। मोहम्मद, हूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेह एंड शुएब। और ये 4 नाम जो है ना हमारे, ये फुली फ्लेक्सिबल हैं। इसके अलावा जिन नामों के 3 लेटर्स होंगे, 3 लेटर्स वाले नाम, ये फुली फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा कोई भी नाम आ जाता है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये हमने पढ़ी थी फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइट वर्सेस हैवी। लाइट वर्सेस हैवी में हमने ये पढ़ा था, बता सकती हैं निम्रा आप मुझे कि लाइट वर्सेस हैवी में हमने क्या पढ़ा था? लाइट होती है, उनके ऊपर एक पेश होती है, तनवीन नहीं होती। हाँ, तनवीन नहीं होती और नून भी नहीं होता। अगर किसी लफ्ज़ पे तनवीन होगी तो वो क्या होगा? लाइट होगा कि हैवी होगा? वो हैवी होगा। नून होगा लास्ट पे तो वो हैवी होगा। अगर नून और तनवीन नहीं है तो फिर वो लाइट है, ओके। ये लाइट वर्सेस हैवी में हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल में अभी तक, हाँ, मैंने आपको प्रोनाउंस याद करवाए थे। प्रोनाउंस याद निम्रा के साथ कौन होती है भला? समिया आपको प्रोनाउंस याद है? तमाम, मुझे प्रोनाउंस सुनाएं। हुआ, हुमा, हम। समिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। आगे। गुड। अंता मा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। गुड। अंती, ओके। अंती का क्या मतलब है? अंती तू लड़की, तुम लड़की। गुड। अना का क्या मतलब है? मैं। और नहनु? हम। ओके। निम्रा, नहनु का कज़न क्या है? नहनु का कज़न ना। ओके। हुन्ना का? हुन्ना और हिन्ना। गुड। अंतुम का? अंतुम का का। और अंता का? नहीं, अंतुम का कम। गुड। अंतुम का कम, अंता का। गुड, एक्सीलेंट। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं अंतुमा की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं निम्रा। जी, अंतुमा की 4 प्रॉपर्टीज। अंतुमा जो है वो रफ़ा है। गुड, ओके। का स्टेटस बताएं। का स्टेटस होगा जर और नसब दोनों। गुड, नसब और जर। एक्सीलेंट। आप लोग, मुझे लगा था ईद आई है, इतने हमने 4-5 छुट्टियां की तो आप लोग सब कुछ भूल गए होंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ याद है आपको, माशाल्लाह। ओके। हमें भी लग रहा था। हाँ, मैंने कहा मुझे भी लग रहा था कि भूल गए होंगे। हाँ, नहीं, सब कुछ शुक्र अल्लाह का याद है आपको, ओके। मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है, ओके। स्टेटस अंतुमा का रफ़ा है। आगे नंबर इसका सेकंड 2 तस्निया। आगे। और मुज़क्कर है।
मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतुमा सेम है ना, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। जी जी। और प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, छा गए। तो यही कुछ हमने, मेरे ख्याल में इतना कुछ ही कवर किया था, और ये सब कुछ आप लोगों को रिवाइज़ हो गया है। ओके, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। ये देखें, दमायर के साथ इदाफ़ा मदरजा ज़ैल खाली जगह दमायर से पुर करें। ओके, हमारे पास अनफुस, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, वेट, अनफुसुकुम, अक्सर कितने लफ्ज़ हैं ये अनफुसुकुम? जी, दो लफ्ज़ हैं। गुड, कौन कौन से? अनफुसु और कुम। अनफुसु और कुम, वेरी गुड। अब आपको पता है ये दो लफ्ज़ हैं, तो अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है का, की, के, जाने, या तो अब जाने, वेट, पहली बात तो ये दो लफ्ज़ हैं, और ये अनफुसु लाइट नो अल फॉलोड बाय जर है। पहले तो ये देखें, क्या ये हमारा इदाफ़ा हो रहा है? क्या अनफुसु मुदाफ़ है और कुम मुदाफ़ इलैह है? अनफुसु लाइट तो है और अल भी नहीं है। गुड, और क्या फॉलोड बाय जर है? जर को फॉलो कर रहा है, इसके अगले वाला लफ्ज़ जर है? नहीं, अभी वाला ओके ओके, अक्सा आप मुझे बताएं, अंतुम की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं मुझे। अंतुम, अंतुम, ओके, पहले बताएं अंतुम का मतलब क्या है? अंतुम, ओके, मुझे बताएं हुआ का क्या मतलब है? हुआ का हुआ वो कौन? वो एक लड़की, एक लड़का, कौन? वो एक लड़का, ओके, वो एक लड़का, हुमा, वो दो लड़के, हुम, वो सब लड़के, हिया, वो दो लड़कियां, नो, हिया, हिया फर्स्ट लाइन में से। वो एक हाँ, लड़का, हुमा, वो दो लड़कियां, ओके, हुन्ना, वो सब लड़के, ओके, अंता, तुम अंतुमा, तुम तुम दो क्या, लड़के लड़कियाँ? तुम दो लड़के, ओके, अंतुम, तुम सब लड़के, ओके, मैंने आपसे पूछा था अंतुम का क्या मतलब है, अब आपको पता चला अंतुम का क्या मतलब है? तुम सब लड़के, तुम सब लड़के, गुड, तुम सब लड़के। ओके, अंतुम का कज़न क्या है? तुम कुम, कुम, गुड, कुम। ओके, अंतुम की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं अब मुझे। अंतुम ये नसब और जर है। नो, अंतुम जो है ना, अच्छा आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है। देखें, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखे थे ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, और अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये जो बड़े वाले हैं, इनका स्टेटस रफ़ा है। सबका स्टेटस हमेशा रफ़ा होगा, जो हमने पहले दिन पढ़े थे। फिर जो इनके कज़न है ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुना, इनका स्टेटस नसब और जर है। ठीक है, ठीक है, तो कुम नसब और जर, हाँ, अंतुम रफ़ा है, और कुम क्या है? कुम नसब और जर है, यानी ये नसब भी है और जर भी है। तो क्या ये जो कुम आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये वाला कुम, ये नसब और जर है, तो क्या ये जर है? हो सकता है ना ये जर हो। ओके, तो क्या अनफुसु कुम फॉलोड बाय जर है? जी है। ओके, तो फिर ये हमारा इदाफ़ा होगा। ओके, अगर इदाफ़ा है तो फिर इसके अंदर का, की और के, इनके दरमियान लगेगा। अब आपके पास एक लफ्ज़ अनफुस है और एक लफ्ज़ कुम है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है का, की, के। अब आपने इनमें से कोई एक लगाना है, और आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है जाने। जाने जो है ना, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो
मैं बोल रही थी कि ये जो जाने हैं, ये अनफुसू का मतलब नफ्स का मतलब होता है जाने, अनफुसू मतलब जाने, और का की के इदाफ़ा की वजह से आएगा, और कुम का क्या मतलब है ये आपने बताना है, और यहाँ पर आपने बताना है कि इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। अक्सा बताइए। जी, तुम सब, इसमें का की तुम सब जानो नहीं, तुम सब जानो नहीं आएगा, तुम सब नफ्स है जान, और कुम है तुम सब, इन दोनों के दरमियान का आएगा। आप सबसे पहले कुम लिखेंगे, कुम की उर्दू, फिर आप का लगाएंगे और फिर नफ्स की उर्दू लिखेंगे। तो कुम हो गया तुम सब लड़कों, तुम सब लड़के, ठीक है। आपने लिखा तुम सब लड़के। अब आगे लफ्ज़ है जाने, आगे लफ्ज़ है जाने, तुम सब लड़के। अब लड़के को आप लड़कों की जाने, लड़कों का जाने तो नहीं लगेगा ना, लड़कों के जाने भी नहीं लगेगा, क्योंकि का सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है और के जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो की जाने आएगा, क्योंकि जाने जो है वो मुअन्नस होती हैं उर्दू में। ओके, तो यहाँ आएगा तुम सब लड़कियों की जाने, लड़कों की जाने। ओके, निम्रा, बग़युकुम कितने लफ्ज़ हैं? ये 2 लफ्ज़ हैं। ओके, क्या इदाफ़ा है ये? जी, इजाफा है। ओके, फिर ट्रांसलेट करें इसका। हाँ, तुम सब लड़कों की बगावत। तुम सब लड़कों की बगावत, एक्सीलेंट। निम्रा, और निम्रा तो हो गई सम्या। वो जरा बेयम लिहर होने लगी थी। ओके, खनसा, इट्स ओके, खनसा वो नहीं है। क्यों? खनसा है क्लास में, अभी भी चली गई हैं। ओके, अक्सा, ज़ुख़रुफ़हा कितने लफ्ज़ हैं? 2 लफ्ज़ हैं। ओके, कौन कौन से? ज़ुख़रू और फा और हा। ज़ुख़रुफ़ा और हा। ओके, हा का क्या मतलब है? तुम। देखें, अक्सर जिनके अंदर ता आता है ना, आसानी बात है, आसान बात है। आपके पास अंता, अंतुमा, जिनके अंदर ते वाली आवाज़ है ना, उनका मतलब है तुम। जिनके अंदर ते नहीं आता, हा, हुमा, हुम, हा वाले हैं, उनका मतलब है वो। ठीक है, तो ज़ुख़रुफ़ा का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है चमक, का की के चमक। अब किसकी चमक है आपने बताना है। हा क्या होता है? कौन है हा? ओके, अच्छा, आपको प्रोनाउंस में मसला है अभी, तो आपको सबसे पहले प्रोनाउंस क्लियर करने होंगे। जब तक आपके प्रोनाउंस क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं जा सकते। ओके, सो अब मैं आपको वापस, हाँ, मैंने आपको वो भी करवाने थे, स्पेशल मुदाफ़ करवाने थे। ओके, ये देखें अक्सर, हुआ, हुमा, हुम, ये आपको याद है ना? हिया, हुमा, हुन्ना, ये जितने ऊपर वाले लफ्ज़ हैं इनका आपने बताना है वो, इनके साथ वो लगा के, और अगर पहली लाइन में से तो एक लड़का, अगर दूसरी लाइन में से तो 2 लड़के, और अगर तीसरी लाइन में से तो 3 या 3 से ज़्यादा। अगर ऊपर हुआ, हुमा, हुम में से है तो लड़का बोलना है, अगर नीचे दूसरी लाइन में से है तो लड़की बोलना है। वो लड़की कितनी, 1, 2 या 3, वो लाइन के हिसाब से होगा। अब या तो आपके पास लफ्ज़ आएगा वो, या होगा तुम, या होगा वो, और या होगा तुम। ये जो ते, हमारे ते में भी तुम आता है, और अंता में भी तुम है, अंतुमा में भी तुम है, अंतुम में भी तुम है, अंती, अंतुमा, अंतुना, इन सब में ता आ रहा है। आसान है कि तुम वाले, ये दूसरे वाले जो पार्ट है ये तुम का है, और ये जो पहले वाला पार्ट है ये वो का है, ये वाला। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास एक और लफ्ज़, 2 और लफ्ज़ बच जाते हैं, जिसमें एक है अना जिसका मतलब है मैं, और एक है नहनु जिसका मतलब है हम। अब बात आती है इनके कज़न्स की, तो अंता का कज़न होगा का, अंतुमा का कुमा, अंतुम का कुम, अंती का की, अंतुमा का कुमा, और अंतुन्ना का कुन्ना।
पीछे रह गए हुमा। हुमा का हुमा ही है, हुमा और हिमा है। अब उनको भी फ़िलहाल छोड़ दें, आप बाद में याद करना। पहले आप ये देखें, हुमा का हुमा ही होगा, हुम का हुम ही होगा, हुमा का हुमा और हुन्ना का हुन्ना ही है। इनमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। पीछे रह गया हुआ। हुआ का कज़न है हु और ही। हुआ में आप सिर्फ वाव काट देंगे, पीछे इसका कज़न ही बच जाएगा हुआ। हुआ का बचेगा हु। और हिया का मैंने बताया था कि ये इसका कज़न है हा। अब कैसे याद रहेगा? का अन ता में लास्ट पे का आता है ना, ज़बर आती है तो का पे भी हम ज़बर लगा देंगे। ती के लास्ट पे ज़ेर आती है तो की लगा देंगे। इजी है ये वाला अंता अंतम अंतम याद करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये जो हिया है ना, पीछे रह गया। हिया लड़की का, वो एक लड़की होती है हिया, तो इसका कज़न है हा। हम ज़्यादातर उर्दू में हम हा 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 हंसी की एग्जांपल देते हैं ना, तो मैंने तो इसको इस तरह से याद रखा था कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हंसती हैं ना, तो लड़कियों के लिए ये साइन है हा हा हा। तो हमने ज़्यादा 3 हा नहीं लिखने, हमने बस एक ही हा लिखना है। हिया का जो कज़न होगा वो हा होगा। ओके। और अना का नी और ई है और नहनु का ना। ओके। तो अभी वहाँ पर जो वर्ड था वो हिया का था। अभी मैं आपसे पूछूं अगर अक्सा कि मुझे आपने हुआ का कज़न बताना है, हुआ का। हु। ओके। और हु या ही, एक दोनों में से कोई होगा। ओके। हुम हिया का हाँ। अंता का का गुड। नहनु ना गुड। और अना का ई या नी गुड। ओके। एक और चीज़, ये जो हमने वाइट बॉक्स वाले हैं ना, जो हमने पहले दिन याद किए थे, इनका स्टेटस क्या होगा? रफ़ा। और ये जो ग्रे बॉक्स वाले हैं जो कज़न है, इनका स्टेटस एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अब मुझे लगता है आप तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। ओके। तो ज़ुख़रुफ़हा, ज़ुख़रुफ़ का मतलब यहाँ लिखा हुआ है चमक, काकी के चमक। ज़ुख़रुफ़हा किसकी चमक? दो लड़कियों की चमक। ओके। ये जो हुआ है वो एक लड़की है और लड़का है, और हिया वो एक लड़की है, और हुमा वो 2 लड़के हैं। और हुमा का कज़न जो अटैच, क्योंकि ये अटैच आए हुए ना, तो यहाँ पर सारे अटैच कज़न होंगे, तो हुमा का कज़न हुमा है। तो यहाँ पर हमारे पास हुमा नहीं लिखा हुआ। हुमा का मतलब वो 2 लड़कियाँ ना, तो आपने वो 2 लड़कियाँ बोला है, वो 2 लड़कियाँ नहीं है, क्योंकि ये हुमा नहीं लिखा हुआ, ये हा लिखा हुआ है। हिया का वो हाँ उस ठीक है। उस एक लड़की की चमक। हाँ, उस एक लड़की की चमक। उस की चमक वैसे ठीक है, लेकिन उस एक लड़की, उर्दू में तो हम सिर्फ उसकी चमक ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है उस एक लड़की की चमक। ओके। अमरुना, कौन बताएगा? समिया आई हैं? समिया नहीं है? ओके। वालेकुम अस्सलाम समिया। अमरुना, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खाली जगह में क्या लगेगा, बस आपने ये बताना है। ये इजाफा है। और हाँ। हमारा काम या हाँ, हमारा क्या बोला? हाँ, ये आपकी हम सबका हुक्म। हाँ, हम सबका हुक्म। एक्सीलेंट। निम्रा कौ माहुम क्या आएगा खाली जगह में? ले लो। उसकी उन सब की कौम। उन सब की कौम। शोर निकलो जो। उन सब की कौम। गुड। अहलुहा, अक्सा अहलुहा। अक्सा का काम आसान हो गया। अहलुहा खानदान लोग, उसके खानदान के लोग। उस
उसके ख़ानदान के लोग, यानी 2 बार के, यानी 2 इजाफे। उसके खानदान, हाँ, उसके ख़ानदान नहीं होगा, उसका ख़ानदान होगा। हाँ, के भी तो कह सकते हैं, ज़्यादा ख़ानदान भी तो हो सकते हैं। ठीक है, उसके ख़ानदान भी ठीक है, अगर आप बोलें कि ज़्यादा ख़ानदान है तो हाँ, उसका ख़ानदान भी ठीक है। और अगर आपने लोग, यानी यहाँ ये स्लैश लगी हुई है ना, ख़ानदान और लोग के दरमियान में, ये वाली, इसका मतलब होता है या ख़ानदान या लोग, कुछ भी कह सकते हैं। अहलू का मतलब है, तो अहलो अहयाल बोलते हैं ना हम, यानी घर वाले। तो घर वाले यानी लोग, यानी ख़ानदान, कोई भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो उसका ख़ानदान, उस कौन, उस लड़के का या उस लड़की का? उस लड़की का खानदान। हाँ, उस लड़की का ख़ानदान। गुड। निम्रा, हदूदहू, एक लड़के की हदें। उस एक लड़के की हदें। गुड। मकानकुम, समिया? मकानकुम, तुम सबकी रहने की जगह। समझ नहीं आई मुझे? ये तुम सबकी जगह। हाँ, तुम सब की जगह। एक्सीलेंट। अक्सा, बेमिसली ही, उसकी मिसाल। ओके, उस काफ़ी नहीं है, आपको साथ जेंडर मेंशन करना होगा। उस लड़के की मिसाल। गुड। फाली उम्मी ही, निम्रा? वाली उम्मी ही। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर फ़ा अलहदा लफ्ज़ है और ली अलहदा लफ्ज़ है। फ़ा का मतलब है पस और ली का मतलब है के लिए, और आगे है उम्मी। उम्मी का मतलब होता है माँ, की माँ। और ही अलहदा लफ्ज़, यानी ये 4 लफ्ज़। अबू अच्छा, शो नहीं करो, चुप करो, लड़की चाहिए, चुप करो। फाली उम्मी ही, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि फाली उम्मी ही 4 लफ्ज़ हैं। बस उसे एक लड़के के लिए माँ, बस उस हाँ, एक लड़के की माँ। गुड। बस उस एक लड़के की माँ, माँ के लिए, माँ के बाद के लिए लगेगा, माँ के बाद के लिए लगेगा। बस उस एक लड़के की माँ के लिए। ओके, अहली, चला रही है वो। जी क्या कहा? सॉरी वो नेट चला गया था हमारा, नेट चला गया था हमारा। ओके मैंने ओके, कहा हाँ, बस उस एक लड़के की माँ। उसके बाद फिर के लिए लगेगा आगे, ये जो के लिए लिखा हुआ है ना। जी। ओके, अक्सा, अहली हिन्ना, उस लड़की का खानदान। समझ नहीं आई, ऊँची बोले। उस लड़की का खानदान। उस लड़की, एक लड़की का, लड़कियों का खानदान। हाँ, उस नहीं आएगा फिर। लड़कियों का खानदान। हाँ, उसकी जगह क्या आएगा? जैसे उस लड़की है, उस लड़की का ख़ानदान, तो अगर आप उस लड़कियों लिखेंगी तो उसकी जगह फिर क्या लगेगा? उन लड़कियों का उन लड़कियों का हाँ, खानदान। उन, गुड, उन लड़कियों का ख़ानदान। वेल डन। समिया, इहदाहुन्ना, इहदाहुन्ना, ज़्यादा औरतों में से एक। गुड। समिया, शुरकाउकुम, हुकुम, तुम्हारे शरीक। तुम्हारे या शरीक। तुम सब गुड, तुम सब के शरीक, तुम्हारे शरीक। बेहतर है, तुम्हारे शरीक और भी ज़्यादा बेहतर है, ज़बरदस्त। अक्सा नहीं, निम्रा आप ही बताएं। सदुकातिहिन्ना, उन उन औरतों के, उन 2 औरतों के तोहफ़े। उन 2 औरतों के, उन सब औरतों के तोहफ़े। ओके, रट्टा 2 नहीं तो सब। सही है। ओके, अक्सा, अमली, अमाली, अमली नहीं, अमाली। वो उसका अमल। उस किधर से आ गया? अच्छा, वो किधर से आ गया? वो
देखिए सबसे पहले मुझे बताएं इसमें अटैच कज़न कौन सा वाला है? अना है, अना है। गुड। अच्छा तो फिर मेरा अमल। गुड। मेरा अमल। एक्सीलेंट। ओके सम्या, रब्बी का। तुम्हारा रब। तुम्हारा रब। ज़बरदस्त। तुम्हारा रब। वेल डन। ओके हम आज ये क्या है? ओके मौसूफ सिफा ठीक हो गया। आज हमने करने हैं स्पेशल मुदाफ। हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अक्सर बोलें फौका, फौका तहता, कबला बादा। ओके फौका का मतलब है ऊपर और तहता का मतलब है नीचे। फौकियत देना किसी को, फौकियत देना मतलब बरतरी देना, ऊपर रखना किसी को। तो फौका का मतलब हो गया ऊपर, और तहता तहत हल अनहार, सुना ना, जन्नात तजरी तहत हल अनहार, उसके नीचे नहरें बह रही होंगी। तहत मतलब नीचे, ठीक है। फौका मतलब ऊपर, तहता नीचे, और कबला, कबला कहते हैं कि इतने कबल, 100 साल कबल यानी 100 साल पहले। कबल भी सुना होगा पता नहीं आप लोगों ने। और बादा तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसके बाद। बादा मतलब बाद, आसान है। सो फौका तहता कबला बादा। बोलो फौका तहता कबला बादा। फौका फौका तख्ता तहता फौका तहता कबला बादा। ओके आप बोले निम्रा। कौन चला करेगा? निम्रा आप बोले। हाँ फौका तख्ता कबला बादा। फिर बोले फौका तख्ता फौका कबला बादा। तख्ता कबला बादा। समिया आप बोले। समय गई है, आप ही को बुलाओ बच्चों। क्या करना है यार? याद करना है यार, ये स्पेशल मुदाफ है। ये जब भी आएंगे ना इसके अगले वाला लफ्ज़ मुदाफ इलैह होगा हमेशा। फौका तहता कबला बादा। अक्सर फिर से बोलें। फौका तख्ता तहता ये सुकून है। फौका तख्ता कबला बादा। हाँ क्या लफ्ज़ है? फौका तख्ता कबला बादा। अक्सर आप बोलें। अक्सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें अपना माइक ऑफ। अक्सर चली गई। निम्रा आप बोलें। फौका तख्ता कबला बादा। फिर से बोलें। फौका तख्ता कबला बादा। फिर से बोलें। फौका तख्ता कबला बादा। एक्सीलेंट। फौका तहता कबला बादा। बोले इंदा मा। इंदा मा। इंदा मा। हाँ फौका तहता कबला बादा इंदा मा। फौका तख्ता कबला बादा इंदा मा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा। बोले फौका तहता कबला बादा। फौका तख्ता कबला बादा इंदा मा। हाँ फिर से बोले क्या लफ्ज़ है? फौका तख्ता कबला बादा। गुड। और इंदा हाँ मा। हाँ फौका तहता कबला बादा। गुड। इंदा मा। हाँ फिर से फौका तहता कबला बादा इंदा मा। फौका तख्ता कबला बादा इंदा मा। फिर से फौका तख्ता कबला बादा और इंदा मा। गुड।
ओके निम्रा आपकी बारी। निम्रा सॉरी, मेरा गला सारा खराब हुआ है। फौका तहता कबला बादी। फौका तहता कबला बादा। इंदा मा। मा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा। फिर से फौका तहता कबला बादा इंदा मा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा। अमामा खल्फा। अमामा खल्फा। ओके इंदा होता है साथ और मा भी होता है साथ, लेकिन इंदा जो है ना वो मा जो है मा वो बिल्कुल जिस्म मतलब जिस्मानी तौर पे फिज़िकली आपके कोई साथ बैठा हुआ हो या आप अपने साथ पर्स में कोई चीज़ साथ लेकर जाएं, वो वाला जो साथ होता है ना वो होता है। लेकिन उसके पास या उसके पर इंदा जो है वो फिज़िकली पास होने की ज़रूरत नहीं होती। इंदा इस तरीके से सब इस्तेमाल होता है कि अल्लाह के पास से वो आई है या अल्लाह की तरफ से आना कोई चीज़, तो उसके लिए भी इंदा इस्तेमाल होता है। तो जो मा है ना मा वो बिल्कुल फ़िज़िकली पास होने के लिए इस्तेमाल होता है मा। तो दोनों का मतलब है सही साथ, लेकिन ये डिफरेंस है इनमें। ओके अमामा होता है के सामने। अमामा ऐसे मैंने याद रखा था कि अमामा इमाम से इमाम जैसा ना, तो इमाम हमारे सामने होते हैं, तो इससे मैंने याद रखा था कि इमामा सामने होता है। और खलीफा खलीफा से निकला है कि खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीफा बोला था कि मतलब मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ। तो खलीफा का असल में मतलब होता है पीछे छोड़ के जाने वाला, यानी इंसान खुद रहता है, वो अपने पीछे बच्चे छोड़ जाता है, वो मर जाता है, फिर अपने पीछे बच्चे छोड़ जाता है। तो इस तरह वो जनरेशन्स अपने पीछे छोड़ के जाता है ना, या अपने पीछे चीज़ें छोड़ जाता है। तो पीछे खलीफा मतलब पीछे, खलीफा बोलते ही पीछे रहने वाले को है, तो खलीफा का मतलब है पीछे। और हाँ तो बस दोबारा पढ़ें। फौका तहता कबला बादा इंदा मा। कबला बादा इंदा मा। अमामा खल्फा। अमामा खल्फा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा अमामा खल्फा। फौका तहता कबला बादा इंदा मा अमामा खल्फा। आगे समझ नहीं आई? आगे मैं ये पूछना चाह रही थी इन वर्ड्स का मतलब क्या है, और मतलब नहीं है ये वर्ड्स किसके यूज होते हैं, इनका नाम क्या है? इन वर्ड्स का नाम ख़ास मुदाफ़ है। ये मुदाफ़ हैं, मतलब वैसे तो ये वोकेबलरी है ना कि ऊपर को क्या कहते हैं, नीचे को क्या कहते हैं, पहले को बाद को क्या कहते हैं, ये अरबी में उनको बोलते हैं। लेकिन ये जो सारे वर्ड्स हैं ना ये मुदाफ़ हैं स्पेशल। ये जब भी आएंगे इनके सामने वाला लफ्ज़ जो है वो जर होगा, ठीक है। ये सारे मुदाफ़ हैं, इन ये हमेशा लाइट ही होते हैं, नो अल ही होता है इन पे। ये अल्फ़ो हाँ अल्फ़ो का नहीं होगा, अल कबला नहीं होगा, हमेशा कबला ही होगा। और इनके सामने वाला लफ्ज़ ये हमेशा मुदाफ़ ही आएंगे, मुदाफ़ आएंगे, और इनके सामने वाला लफ्ज़ जो होगा वो मुदाफ़ इलैहि होगा और उसका स्टेटस हमेशा जर होगा। ओके आमतौर पर ये का की के मायने नहीं देते। जैसे मैं बोलूँ फ़ौकल मस्जिद, फ़ौकल मस्जिदी, दी क्यों आएगा? क्योंकि ये मुदाफ़ इलैहि है, ठीक है। फ़ौकल मस्जिदी होगा, तो इसका मतलब नहीं है कि मस्जिद का ऊपर, हम सीधा बोलेंगे मस्जिद ऊपर या मस्जिद के ऊपर। ओके निम्रा आ गई।
जी मैं कब से आ गई मैं। निमरा नहीं, सम्या। जी वो भी आ गई मैं। ओके, मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना मुदाफ़, स्पेशल मुदाफ़ हैं, ये जब भी आएंगे ना कुरान मजीद में, तो ये मुदाफ़ ही होंगे और इनके सामने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इलैह होगा, मतलब कि उसके जो स्टेटस होगा ना इसके सामने, यानी ये मुदाफ़ होंगे तो इसके सामने वाला जो लफ्ज़ होगा मुदाफ़ इलैह वो हमेशा जर स्टेटस में होगा। ठीक है। वैसे नॉर्मली जो कोई भी लफ्ज़ है ना उसका स्टेटस रफ़ा ही होता है, उसके ऊपर पेश ही होती है हमेशा, लेकिन उसके साथ कुछ होता है ऐसा कि वो उसके ऊपर ज़बर आ जाती हैं, दो या ज़ेरें आ जाती हैं, वो किसी वजह से आते हैं। और एक ये वजह है कि जब फ़ौका आएगा तो उसके बाद वाला लफ्ज़ जो है उसका स्टेटस जर होगा, क्योंकि फ़ौका स्पेशल मुदाफ़ है और उसके बाद वाला लफ्ज़, जैसे मैं बोला ना फ़ौकल मस्जिद, तो मस्जिद जो है वो कभी भी मस्जिद दू नहीं रहेगा, फिर वो मस्जिद दी ही होगा, क्योंकि उसके पीछे वाला लफ्ज़ जो है वो फ़ौका है। तो फ़ौका हमेशा मुदाफ़ होगा और उसके आगे वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगेगी, वो मुदाफ़ इलैह होगा। नीचे दिए गए ख़ास मुदाफ़ इलैह हालत नसब में होते हैं। ये अक्सर मतलब नसब में ही होते हैं, फ़ौका ही होता है कई दफ़ा कबलू भी होता है, जैसे बादू कुल्लू ये होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना ये नसब में ही आते हैं, इनके ऊपर ज़बर ही होती है। फ़ौका, तहता, दूना, बैना, बादा ज़बर ही आती है, ये नसब में ही होते हैं। और इनके अगले वाले लफ्ज़ की क्या स्टेटस होगा निमरा? के अगले वाले का जर। जर, गुड। जर क्यों होगा? क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ़ हैं और जो इनके आगे वाला लफ्ज़ होगा फिर वो मुदाफ़ इलैह ही होगा ना, तो ये हमेशा इदाफ़ा की सूरत में आएंगे। ओके, तो ये क्या क्या लफ्ज़ हैं? फ़ौका, तहता, क़बला, बादा, इंदा, माआ, अमामा, खल्फ़ा। आपने ये याद रखना है, अगर आपको ज़ुबानी नहीं भी याद होता है, आपने ये याद रखना है कि इस पेज पे कौन कौन से वर्ड्स थे। जैसे हमने पेज 12 पढ़ा था, इस तरह हमने पेज 23 पढ़ा कि पेज 23 पे कौन कौन से वर्ड्स थे जो स्पेशल मुदाफ़ थे। ये जब भी आएंगे तो इसके सामने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इलैह होगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि इनके दरमियान का और की और के आए लाजमी, बस इनके, अब जैसे हम ये नहीं कहते, उर्दू में फिर भी लग जाता है, इंग्लिश में इतना ज़्यादा ऑफ नहीं यूज़ होता। यानी अगर हम बोलें मस्जिद, मस्जिद पर, फ़ौ का मतलब होता है ना ऊपर, मस्जिद ऊपर, मस्जिद के ऊपर हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं बोलते छत के ऊपर पड़ी हुई है कुर्सी, हम बोलते छत पे है, छत पे, तो पर बोलते हैं इसके लिए, लेकिन हम इसके लिए का नहीं इस्तेमाल करते आम तौर पे। कभी कभी होता भी है, जैसे उसके नीचे, उसके बाद, उससे पहले। अब यहाँ पर हम कबला उसके पहले नहीं बोलते, उससे पहले बोलते हैं, से इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ का वाला सिस्टम इस्तेमाल हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन ये चीज़ है कि ये स्पेशल मुदाफ़ हैं। इनकी उर्दू तो फिर हमें मतलब अपने सेंस के हिसाब से जिस तरह से हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उर्दू का और अरबी का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, तो ट्रांसलेशन पे फिर हमें अपनी उर्दू का हिसाब रखना होता है कि हम यहाँ पर अब के नहीं लगा सकते, हमने यहाँ पर से ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम उर्दू में का नहीं इस्तेमाल करते। तो ये चीज़। ओके, क्या वर्ड थे? फ़ौका, तहता। समय आप बोलें। फ़ौका, तहता, फ़ौका, तहता, क़बला, बादा, इंदा, माआ, इंदा, माआ और अमामा, खल्फ़ा। गुड। ओके, आगे पढ़ते हैं। कुद्दामा, वराआ। कुद्दामा, वराआ। बोलें समिया। कुद्दामा, वराआ, कुद्दामा, वराआ, कुद्दामा, वराआ। फिर से। फ़ौका, तहता, क़बला, बादा, इंदा, माआ, अमामा, खल्फ़ा। समिया आप बोलें। फ़ौका, तहता, क़बला, बादा। 4 वर्ड। फ़ौका, तहता, क़बला, बादा। हाँ, फिर से। फ़ौका, तहता, क़बला, बादा। इंदा, माआ, इंदा, माआ, अमामा, खल्फ़ा। अमामा, खल्फ़ा और कुद्दामा, वराआ। हाँ, इंदा, माआ, अमामा, खल्फ़ा। 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 कुद्दामा, वराआ। कुद्दामा, वराआ। ओके, समय आप यहाँ नहीं थी तो मैंने ये अमामा का बताया था। अमामा का मतलब है के सामने, यानी अब इमाम हमारे सामने होते हैं ना, तो ये अमामा से मैच हो रहा है, अमामा। और खल्फ़ा का मतलब होता है पीछे, खलीफा का मतलब है पीछे छोड़ जाने वाला। तो कुद्दामा बिल्कुल आगे, राइट फ्रंट, यानी बिल्कुल सामने जो चीज़ हो ना। अमामा दूर भी हो सकती है, यानी हमारे सामने मीनार पाकिस्तान या हाँ, फिजिकली जो चीज सामने हो, हाँ, फिजिकली, उसको हम कुद्दामा बोलेंगे। कुद्दामा। जैसे कदम याद रख लें कि कदम हम आगे जो बढ़ाते हैं, मतलब आगे या बिल्कुल सामने, तो इसकी हम मतलब मैंने इस तरह से याद रखा था कि कुद्दामा कदम जैसा है, तो कदम
सामने ही रखते हैं ना, हम बिल्कुल सामने रखते हैं तो ये बिल्कुल सामने होगा। और वरा जो है ये मुझे याद रखना पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। वरा मुझे लगता है जैसे सामने इसकी ट्रांसलेशन, लेकिन वरा पीछे होता है, पीछे वरा पीछे होता है जी। दस तरह से पता नहीं, ये मुझे नहीं याद रहता कि वरा, मैं इसकी ट्रांसलेशन करते तो मैं कहती हूँ सामने, फिर कहते हो हो वरा पीछे होता है, मुझे याद ही नहीं रहता। बहरहाल अब थोड़ी बहुत होगी ये याद के वरा पीछे होता है, अब थोड़ा याद हो गया। ओके, क्या क्या लफ्ज़ थे सम्या? फौका, फौका, तहता, क़ब्ला, बादा, इंदा, माआ, अमामा, खल्फा, वाह क़ुद्दामा, वराआ। वाह जी वाह, आपका तो बड़ी याद दहानी है यार, इतनी जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं आप। ओके, अब रह गए पीछे बैना, दूना बैना हौला लदुन, दूना बैना हौला लदुन, बोले दूना बैना हौला लदुन। दूना बैना हौला लदुन, दूना मतलब दूसरा, यानी उसके अलावा, सिवाय। बैना दरमियान, हम बोलते हैं ना माबैन, इनके माबैन यानी इनके दरमियान, तो वो आसान है। हौला इर्द गिर्द, हौला मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे ही लफ्ज़ इर्द गिर्द जैसा ही, तो हौला मुझे आसान लगता है याद करना। लदुन क्या होता है पता नहीं, ख़ास तौर पर किसी की तरफ से, जैसे वो जी, जैसे किताब लगा लेंगे कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा हिकमत वाली। अच्छा, लदुन, मिन लदुन हकीमिन अलीम। अच्छा, मिन लदुन हकीमिन, गुड, अच्छा ठीक है। लदुन मतलब की तरफ से। दूना बैना हौला लदुन, दूना बैना हौला लदुन। हाँ, फिर से दूना बैना हौला लदुन। हाँ, दूना बैना हौला लदुन। दूना बैना हौला लदुन, दूना बैना हौला लदुन। ओके, ये मुझे भी याद नहीं है वैसे, आपको मैं बताऊँ तो। ओके, क्या थे? कबला नहीं, पहला क्या था? पहला लफ्ज़ क्या था? पहला था फौका, फौका ऊपर। हाँ फौका, ता, हाँ, फौका ताहती, तहता, तहता ज़बर, फौका तहता, कबला, कबला बादा, इंदा माआ, अमामा, खलफा, खल्फा, क्या खलफा? खल्फा सुकून है, खल्फा, आगे अक़दामा, वराआ, कुद्दामा वराआ, कुद्दामा, हाँ कुद्दामा, कुद्दामा, अच्छा कुद्दामा, कुद्दामा वराआ, और दूसरी लाइन क्या थी? कुद्दामा वराआ, हाँ, बैना था शायद, बैना नहीं, दूना। ओके, दूना बैना, हाँ, और दूना बैना, और लदुन, लदुन तो लास्ट पे था। दूना बैना हौला, दूना बैना हौला लदुन, है ना? जी हाँ, जी, दूना बैना हौला लदुन। मैंने आपको बोला था क्या? दूना बैना हौला लदुन। ओके, दूना बैना हौला लदुन, गुड। अब पीछे रह गए 4, बादु कुल्लू अय्यु गैर, बादु कुल्लू गैरु अय्यु, बादु कुल्लू गैरु, ये इजी है। बादु मतलब हाँ, बादु मतलब कुछ है ना, मतलब हम बोलते हैं कि बाज़ लोग या कुछ लोग, तो बादु मतलब बाज़, हम उर्दू में बाज़ बोलते हैं ना, बादु। और कुल्लू मतलब सब, ये हम उर्दू में बोलते हैं कुल, तमाम, है ना, कुल। और गैर मतलब गैर, उसके गैर सिवाय बोलते हैं हम उर्दू में, गैर, गैरुल्लाह के सिवा। और अय्यू, अय्यू जो है वो कोई भी, ये ज़रा नया लफ्ज़ है। अय्यू कोई भी या कौन सा, विच एनी, ठीक है। बादु कुल्लू गैरु अय्यू, बोले बादु कुल्लू गैरु अय्यू, हाँ, बादु कुल्लू गैरु अय्यू, बाज़ु कुल्लू गैरु अय्यू, बाज़ु कुल्लू गैरु अय्यू, बादु कुल्लू गैरु अय्यू, बादु कुल्लू गैरु अय्यू। ओके, समय आप अभी शुरू से सुनाएंगे सारे। फौका तहता, फौका तहता, अमामा खल्फा, अमामा खल्फा, आगे पीछे हो सकते हैं ये वर्ड्स। कर लें, क्या है? इंदा,
इंदा मआ, कुद्दामा वराआ, अमामा, अमामा खल्फा, अब और इधर तो खत्म उसके हो बाद वो दूसरे वाले स्टार्ट हो जाते हैं। दूना बैना, दूना बैना, हौला, हौला, गुड, लदुन, लदन, वेरी गुड, और लास्ट वाले हैं बाजू, कुल्लू, और बाजू, कुल्लू, और गैरू, और मुझे नहीं पता, आपको बाजू, कैसे पता कुल्लू, चला? गैरू, अय्यू। जी, बादू, कुल्लू, गैरू, अय्यू, एक्सीलेंट। निम्रा, आप सुनाएं। फौकू तहता, फौकू तहता, फौकू, फौका तहता, हाँ, फौका तहता, गुड, फौका तहता, अमामा खल्फा, कुद्दामा बराऊ। बरा आ, ये सारे नसब हैं, जबर नसब है इनका स्टार्ट सबका। ठीक है, वरा, कुद्दामा वराआ, इंदा, इंदा मआ, अमामा खल्फा हो गया। हो गया, अमामा खल्फा, फिर क्या रह गया? इंदा मा, कुदामा, अमामा, पता नहीं, कबला बादा रह गया। आगे कबला बादा नहीं, हो गया, 5 ही हैं, हो गए सारे। आगे पीछे और क्या थे? आगे वाले थे दूना बैना, हौला, लदुन, गुड, और नीचे वाले? गैरू, बाजू, गैरू, बाजू, अय्यू, और सबसे पहले वाला क्या था? कुल्लू। पहला बादू था, बादू, कुल्लू, बाजू, कुल्लू, गैरू, अय्यू। हाँ, बादू, कुल्लू, गैरू, अय्यू, गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो अब हम कल इंशाअल्लाह ताला मौसूफ सिफ़ा करेंगे, या मौसूफ सिफ़ा करेंगे, या फिर यहाँ पे जो पीछे हमने छोड़ा था ना एक, हाँ ये वाला, वाह कितना प्यारा पेज आ गया। ये देखें, हमने ना मारफा की मैंने आपको बताई थी कि 7 चीज़ें होंगी जो हमने याद करनी होंगी। एक तो आपको पता है कि जिसके स्टार्टिंग में अल होगा वो ख़ास होगा, या कोई ख़ास नाम होगा, या जिससे आप पुकारें, जैसे आप कोई निक नेम हो। और दमायर जो हैं वो सारी प्रोनाउंस हैं, चाहे वो अटैच हैं चाहे कोई भी हैं, वो दमायर वो होंगे। अब इस्मुल इशारा एक रह गया नंबर 5, और इसमें मौसूल, ये आपको नहीं पता ये क्या है। इसके अलावा है अगर मुदाफ़ इले ख़ास हो तो उसका मुदाफ़ भी ख़ास होगा, ये आपको पता है ना? यानी कि 5 प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई हैं। जी हाँ, 5 प्रॉपर्टीज़ नहीं, 5 निशानियाँ जिससे कोई लफ्ज़ मारफा हो सकता है, यानी ख़ास होने की 5 चीज़ें हैं जो आपको पता है कि अगर मुदाफ़ प्रॉपर होगा तो आपका मुदाफ़ इलैहि भी प्रॉपर होगा, और अगर दमायर जो हैं वो हुआ हुमा हम, ये सारी प्रॉपर हैं, काको माकुम, हा हुमा हुन्ना, ये सारी प्रॉपर हैं, और कोई नाम हो वो प्रॉपर है। इसके अलावा हाजा हज़ानी ये नहीं आपको पता, और अल्लाजी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना ये आपको नहीं पता अभी तक। ये कुछ हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बहरहाल अच्छी प्रोग्रेस है हमारी। तो ओके, ये रहता है हमारा पेज नंबर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला था शायद, वो कौन सा था, एक जिसमें मुदाफ़ इलैहि थे, और ये भी हमने नहीं किया, क्या किया पता नहीं। एक पेज था जिसमें मैंने कहा था कि ये बाद में करेंगे, अभी आपको मुदाफ़ इलैहि का नहीं पता। हाँ, ये वाला पेज है वो, ये पेज नंबर 17 है। कल इंशाल्लाह, हाँ भी मैंने पहले खोला था, पेज नंबर 17 में आपने ये बताना है कि ये ख़ास है या आम है कोई भी वर्ड। हाँ, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह, पेज नंबर 17। ठीक है, फिर बंद करते हैं, 6 मिनट रहते हैं पर हमने काफ़ी काम किया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।